मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आप लोगों की लव लाइफ और आप लोगों की मैरिड लाइफ में आपको क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके पंचम भाव पर राहु का प्रभाव होने के कारण और आपके सप्तम भाव पर शनि होने के कारण पंचम भाव से लव लाइफ का विचार होता है, सप्तम भाव से मैरिड लाइफ का विचार होता है। तो इस समय आप लोगों को परिवर्तन तो अवश्य ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों भावों पर आप प्रभाव होने के कारण आइए जानते हैं आप लोगों की लव लाइफ और आप लोगों की मैरिड लाइफ में जुलाई में क्या परिवर्तन लेकर के आने वाला है। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ लव लाइफ और मैरिड लाइफ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो पर प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, और यदि आप लोग किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी से वन साइड लव कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए यह समय कैसा रहेगा। और यदि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, अर्थात आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, पैचअप के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप लोग यदि कपल लाइफ में हैं तो फिर आप लोगों के लिए कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में है तो फिर आप लोगों के लिए क्या बेहतरीन समय लेकर के आने वाले हैं। और यदि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो फिर यह समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं यदि आप लोग सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए यह समय कैसा रहेगा। दोस्तों यदि आप सिंगल हैं तो निश्चित रूप से यह समय आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बुध और शुक्र इन दोनों शुभ ग्रहों की युति द्वितीय स्थान पर होना, अर्थात इस समय आप लोगों को ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जिसके साथ आप लोग बहुत जल्द रिलेशन में आ जाएंगे, और यह समय आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। और दोस्तों यदि आगे हम बात करें, आप किसी से वन साइड लव कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए यह समय ऐसा रहने वाला है। निश्चित रूप से यदि दोस्तों आप किसी को पसंद कर रहे हैं परंतु आप लोग सोच रहे हैं उसे प्रपोज करने के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रपोज करूं और सामने वाला मेरे से दोस्ती भी खत्म कर दे, परंतु ऐसा नहीं है। यह समय आप लोगों के लिए खास रहेगा। 7 जुलाई के बाद पंचमेश तृतीय भाव में आएंगे, जहां पर केतु पहले से विराजमान है और तृतीयेश आपके लग्न पर रहेंगे, जिस कारण से आप लोगों के लिए यह समय बेहद खास रहेगा। परंतु हाँ, यदि आप जिसे पसंद कर रहे हैं वो पहले से ही किसी और को पसंद कर रहा है तो आप लोगों के लिए यह समय बेहद बुरा साबित हो जाएगा, क्योंकि इस समय आप लोगों में अधिक बात विवाद फिर देखने को मिलेगा। और यदि वो पहले से आपको बता देगा कि ऐसा नहीं है, मैं किसी और को पसंद कर रहा या कर रही हूँ, तो हो सकता है आप लोगों की दोस्ती बरकरार रहे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं नो कॉन्टेक्ट की। जी हाँ, यदि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, बहुत लंबे समय से आप लोग अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो फिर आप लोगों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों यदि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, यह समय आप लोगों के लिए पैचअप के लिए खास होने वाला है। इस समय आपके पैचअप होने के खास योग बनेंगे, विशेष करके 7 जुलाई के बाद बुध देव लग्न पर आएंगे और 5 जुलाई को शुक्रदेव आपके तृतीय स्थान पर आएंगे, जिस कारण से आप लोगों के पैचअप के भी योग बनेंगे। परंतु यदि आप लोग पुरानी बातों को लेकर के किसी भी प्रकार से अधिक बात विवाद करते हैं, यदि पुरानी बातों को अपने पार्टनर के साथ फिर दोहराते हैं, तो फिर आप लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आपकी कपल लाइफ की बात की जाए, किसी के साथ आप रिलेशन में हैं, तो पंचम भाव पंचमेश आपके तृतीय पर आएंगे 5 जुलाई को। पंचम भाव पर राहु की नवम दृष्टि होना, पंचमेश का केतु के साथ होना, पंचमेश और पंचम दोनों भावों पर राहु की दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि आप लोगों के बीच अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। किसी न किसी बात विवाद को लेकर के आप दोनों में अधिक बात विवाद होंगे। परंतु 7 जुलाई को जब बुध देव आपके लग्न पर आएंगे, आपकी राशि पर आएंगे, कहीं ना कहीं बुध देव ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा माइंड कर देते हैं जिससे ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को बचा ले जाता है, क्योंकि समझौता कर लेता है और कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियों को समझ करके अगर आगे आप बढ़ते हैं तो फिर आप लोग इस समय को लव लाइफ को लेकर के खास बना सकते हैं। अन्यथा आप लोगों में अधिक बात विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों यदि आप लोग मैरिड लाइफ में हैं तो फिर आप लोगों के लिए क्या समय रहने वाला है। दोस्तों मैरिड लाइफ का विचार सप्तम भाव से होता है। सप्तमेश आपके देवगुरु बृहस्पति जो कि
सेकंड भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर शनि देव की दशम दृष्टि होने का मतलब, अर्थात वैसे तो देखा जाए तो अवश्य ही आपके पार्टनर से आपको इस समय लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सप्तमेश जब भी द्वितीय भाव में जाता है, द्वितीय भाव धन होता है। यदि आपके पार्टनर कुछ आगे करना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर से राय सलाह लेते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए खास होने वाला है। परंतु शनि देव की दशम दृष्टि आपकी कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर आ रही है, जिस कारण से आप लोगों के लाइफ पार्टनर आपको थोड़े आलसी और चिड़चिड़े स्वभाव के देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से यदि आप लोग अपनी मैरिड लाइफ में समझौता नहीं करते, क्योंकि आपके लग्न पर सूर्य चल रही है, आपकी राशि पर सूर्य का गोचर होना और 16 जुलाई से पहले सूर्यदेव आपकी राशि पर रहेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके पार्टनर के सप्तम भाव को भी देखेंगे। इस कारण से आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप इन सावधानियों को रखकर चलते हैं तो अवश्य ही मैरिड लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। और यदि आप लोग किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो फिर आप लोगों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए खास होने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोगों के आपके पार्टनर के साथ इस समय मुलाकात होने के योग बनेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप कहीं घूमने जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए यह समय खास रहने वाला है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी, परंतु इन ग्रहों के अनुसार आप लोगों को कुछ शुभ परिणाम भी मिलेंगे तो कुछ अशुभ परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि कभी भी कोई ग्रह पूरी तरह से शुभ परिणाम नहीं देता, कोई ना कोई दूसरा ग्रह उसके अकॉर्डिंग परिणाम देने लगता है। इस कारण से आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, विशेष करके यदि आपकी जन्म कुंडली पर यदि पंचम भाव और सप्तम भाव पीड़ित होगा तो और भी ज्यादा आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को पहले बात तो दो विशेष सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वे सावधानियां हैं कि लग्न पर आपकी राशि पर सूर्यदेव का गोचर होना, आप लोग किसी भी प्रकार का पार्टनर के ऊपर क्रोध ना करें, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर अधिक उत्साह और जो है अपनत्व की दृष्टि कह सकते हैं कि अधिकारत्व जमाना, कहीं कि तुम ऐसा ना करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अर्थात जो मैं कहूँ यही सही है, इस बात पर आपको कंट्रोल करना चाहिए और बिना सोचे समझे क्रोध के चलते किसी भी प्रकार का लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, और आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते सूर्य को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद आप लोगों को चाहिए कि जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए हनुमान जी की सेवा आराधना जरूर करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की विशेष जानकारी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार न्यू अपडेट समय समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।